अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले चोर आज इकट्ठे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि चोरों के हुकूमत में होते हुए इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं था। इनके मुकाबले के लिए सियासत में आया जरदारी चेकबुक लेकर सियासतदान खरीदते हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ रवा माह ही तहरीक अदम एतमाद का इम्कान। फैसला शहबाज शरीफ के हुकूमती इत्तहादियों अपोजिशन कायदीन से बैकडोर राब्तों के बाद किया गया। शहबाज शरीफ PDM सरबराही इजलास से कबल मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेंगे। अपोजिशन की सियासत 50 दिन की रह गई है। शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन के रास्ते जुदा हैं, हमारे इत्तेहादियों से मदद मांग रहे हैं। इस वक्त सबसे मजबूत केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का है। कोरोना वायरस से पाकिस्तान भर में 4000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट, 50 मजीद अमवात। कोरोना की बुलंद तरीन शरह 34.62%, 9 शहरा में रिकॉर्ड। नोकोट में 2 लड़कियों से 20 मुल्जिमान की इज्तिमाई ज़्यादती। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नोटिस। DIG और SSP मीरपुर खास को 15 फरवरी को पेश होने का हुक्म। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला PTI करेगी, हम कब तक उनके साथ हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि अपोजिशन जमातों से मुलाकात सियासी जमात की हैसियत से की। बल्दियाती हल्काबंदियों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। PSL 7 पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान कल जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की मिड सीजन ट्रेड विंडो खोल दी गई। कनाडा में ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज। वज़ीर आज़म का सख्त बयान सामने आ गया। फ्रीडम कॉन्वॉय एहतजाज ने कनाडा में हालात को बदल कर रख दिया। कनेडियन वज़ीर आज़म कहते हैं कि यह एहतजाज जमहूरियत और आम शहरियों के लिए मसाइल खड़े कर रहा है। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह के लिए दौड़ जारी। साबिक वजीर ने पियर पॉलिवर को सरबराह के लिए बेहतरीन करार दे दिया। साबिक वजीर का कहना है कि टोरीज को मुत्तहद करना अगले लीडर के लिए अहम होगा। कनाडा में कोरोना वायरस का फैलाव जारी। मुतासर अफराद की तादाद 31 लाख से तजावुज कर गई। हलाकतें 34,847 हो गईं। हिजाब पर तनाज़ा। भारतीय मुस्लिम तालिबा ने गुंडों के सामने अल्लाहु अकबर का नारा लगा दिया। कॉलेज में इंतहा पसंद जत्थे के सामने डर जाने वाली तालिबा के लिए इनाम का ऐलान। मुस्कान खान का कहना है कि हिंदू इंतहा पसंदों से खौफज़दा नहीं थी। यूक्रेन की सरहद पर अस्करी सरगर्मियों में तेजी आ गई। यूक्रेन की हिमायत में अमरीकी फौज पोलैंड की सरहद पर पहुंच गई। बरतानिया ने भी मजीद 350 फौजी पोलैंड भेजने का ऐलान कर दिया। दुनिया भर में कोरोना केसेस में तेजी से फैलाव का सिलसिला जारी। दुनिया भर में केसेस की तादाद 40 करोड़ से तजावुज कर गई। अमवात की तादाद 57,85,074 से तजावुज कर गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि आसिफ जरदारी के पेट से पैसे PTI ने नहीं, नून लीग ने निकालने थे। एक दूसरे के पेट फाड़ने वाले चोर आज इकट्ठे हो रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैंने तो दुनिया देखी हुई है, मैंने तो मगरिब देखा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि आसिफ जरदारी के पेट से पैसे PTI ने नहीं, नून लीग ने निकालने थे। एक दूसरे के पेट फाड़ने वाले चोर आज इकट्ठे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसलाबाद डिवीजन में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनकी टीम को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। 400 अरब रुपए सेहत कार्ड मंसूबे पर खर्च हो रहे हैं। इतनी खती रकम इस मंसूबे पर खर्च होना आसान काम नहीं। सेहत कार्ड
रियासत मदीना की तरफ पहला कदम है। इमरान खान का कहना था कि गरीब के इलाज की जिम्मेदारी रियासत ने कभी नहीं ली थी। पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनना था, लेकिन बदकिस्मती से किसी हुक्मरान ने कदम नहीं उठाया। अंग्रेज जो प्राइवेट अस्पताल छोड़कर गए थे वो आज नाक़िस सूरत हाल से दो चार हैं, जबकि मुल्क के सियासतदान खांसी के इलाज के लिए भी लंदन चले जाते हैं। जब कभी सुनो तो कहा जाता है खांसी होने पर कोई दुबई जा रहा है, कोई लंदन। और आपने देखा होगा कि वो जो इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है, अभी वो चल रही है कि वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ। वजीर आजम ने कहा कि एक दूसरे के पेट फाड़ने वाले चोर आज इकट्ठे हो रहे हैं। 20 साल ये एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे हैं। आसिफ जरदारी के पेट से पैसे पीटीआई ने नहीं निकालने थे, नून लीग ने आसिफ जरदारी को जेल में डालना था। क्या कभी इन चोरों ने आम आदमी का सोचा कि ये भी हमारी जिम्मेदारी है? सिंध का एक लीडर जिनको उर्दू नहीं आती, जो कहता है कि बारिश आती है तो पानी आता है, क्या सिंध के इस लीडर ने लोगों से पूछा कि तुम पर क्या गुजरती है? वो लीडर कहते हैं हम सेहत कार्ड पर पैसा नहीं खर्च करेंगे। सिंध के इस लीडर को सूबे के अस्पतालों का भी इल्म नहीं। इमरान खान का कहना था कि 30 साल से हुक्मरानी करने वाले अपना पेट भरते रहे। आसिफ जरदारी कभी किसी को खरीदते हैं, कभी किसी को। वो चोरी की चेकबुक से लोगों को खरीदने आ गए। मुल्क में जब बड़ा चोर चोरी करता था तो उसे सजा नहीं मिलती थी। शहबाज शरीफ वजीर आला होते हैं और बेटे के अकाउंट में मकसूद चपरासी के पैसे आते हैं। उनसे करप्शन का जवाब मांगो तो जवाब देने के बजाय 1.5 घंटे की तकरीर करते हैं और वो तकरीर नौकरी की दरख्वास्त होती है। इलाज के लिए बाहर जाने वाला वहाँ अपनी फैक्ट्रियों के दौरे कर रहा है, एक दिल का मरीज सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। इन सबको पता है कि ये लोग अपनी करप्शन का जवाब नहीं दे सकते। अब इमरान खान से कर सारे चोर एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर, उसकी चीफ मिनिस्टर के दौरान बेटे की शुगर मिल मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में तकरीबन 4 अरब रुपया, 400 करोड़ रुपया आ जाता है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि चोरों के हुकूमत में होते हुए इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं था। मुझे अल्लाह ने इज्जत, पैसा, सब कुछ दे रखा था। मैंने पूरा यूरोप देख रखा था, लेकिन इन चोरों का मुकाबला करने के लिए मैं सियासत में आया। 25 साल पहले इन चोरों के खिलाफ जहाद के लिए आया था। मैं इन चोरों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखूंगा। मैं सिर्फ पॉलिटिक्स में इसलिए आया था कि ये जो 2 चोर, ये बड़े बड़े डाकू जो लूट रहे थे, मैंने 25 साल पहले जहाद इनके खिलाफ शुरू की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मार्च या मई नहीं बल्कि रवा माह ही लाए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून ने फरवरी ही में इन हाउस तब्दीली की तैयारी कर ली। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के खिलाफ रवा माह ही तहरीक अदम एतमाद का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मार्च या मई नहीं बल्कि रवा माह ही लाए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून ने फरवरी ही में इन हाउस तब्दीली की तैयारी कर ली और इस हवाले से ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया है और लीगी कायद नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ को अदम एतमाद के लिए कली इजाज़त दे दी है। नून लीगी पार्टी ज़राए ने बताया कि शहबाज शरीफ के तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराने के लिए प्लान ए और प्लान बी बनाया है और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ रवा माही तहरीक अदम एतमाद लाने का कवी इम्कान है, जबकि ये फैसला शहबाज शरीफ के हुकूमती इत्तेहादियों ओपोजिशन कायदीन से बैकडोर राब्तों के बाद किया गया है। ज़राए का कहना है कि इस हवाले से शहबाज शरीफ PDM सरबराही इजलास से कबल मौलाना फजल रहमान को एतमाद मिलेंगे और इजलास में हुकूमती इत्तेहादियों और पीपल्स पार्टी से होने वाले राब्तों, हुकूमती इत्तेहादियों और PTI के नाराज अरकान की तादाद के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए ही इस माह अदम एतमाद की तजवीज़ देंगे, जबकि PDM के सरबराही इजलास में हतमी मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ तहरीक अदम एतमाद पर अमली इक़दामात का आगाज़ करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि फजलुर रहमान की सियासत अलग और पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत अलग है। पूरी अपोजिशन के रास्ते जुदा जुदा हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन की सियासत 50 दिन की रह गई है। 50 दिन के बाद इमरान खान मजीद मजबूत हो जाएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि फजलुर रहमान की सियासत अलग और पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत अलग है। पूरी अपोजिशन के रास्ते जुदा जुदा हैं। ये लोग हमारे इत्तेहादियों से मदद मांग रहे हैं। मुझे ये लोग 23 मार्च को भी इस्लामाबाद आते नजर नहीं आ रहे। ये सारे टीवी देख रहे हैं। इनसे पूछता हूँ कि उन्होंने क्या लेने के लिए इस्लामाबाद आना है। शेख रशीद ने कहा कि ओपोजिशन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। अदम एतमाद लाने का दावा करने वाले लाकर दिखाएं, उनको शिकस्त होगी। ये लोग अदम एतमाद के लिए बंदे नहीं ला सकते। मार्च में किसको लेकर आएंगे? ओपोजिशन अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दे, अपने बंदे पूरे करे। इनकी सियासत 50 दिन की रह गई है। इमरान खान की एक मुंतखब हुकूमत है, वो मुकाबला करने वाला शख्स है। 50 दिन के बाद इमरान खान मजीद मजबूत हो जाएंगे। आइंदा 50 रोज पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम है। इमरान खान सुरखरू होंगे क्योंकि उनके पास मौसर हथियार दयानतदारी का है। बड़े सियासत के अहम 50 दिन आइंदा इंशाअल्लाह इमरान खान सुरखरू होंगे और 14 तारीख को ईरानियन वजीर दाखिला भी तशरीफ ला रहे हैं और वो अपोजिशन जो हमें किसी बिल में शिकस्त नहीं दे सकी 3.5 साल, उनको पेट में दर्द हो रहा है कि चीन के दौरे के बाद 22 साल बाद वजीर आज़म रूस का दौरा भी करने जा रहे हैं। वजीर दाखिला का कहना था कि शहबाज शरीफ के केसेस में बड़ी जान है। इस वक्त सबसे मजबूत केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का है और इसीलिए वो ज्यादा एक्टिव हुए हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़े करप्ट हैं। नैब के केस में अदालतों ने बड़ा वक्त लिया। इस वक्त 70 केस मेगा करप्शन के हैं, उनके फैसले होने चाहिए। अगले 1.5 साल में इन 70 केसेस का फैसला कराने की कोशिश करेंगे। लोगों ने हमसे चोरी के पैसे और लूटी हुई दौलत वापस लाने की उम्मीदें रखी थी। इस बात का एतराफ है कि लूटी हुई दौलत वापस लाने का वादा पूरा नहीं कर सके। फैसल वावडा नाअहली केस के हवाले से वजीर दाखिला ने कहा कि गुज़िश्ता रोज अली अमीन गंडापुर के भाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया था। फैसल वावडा भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। यौमिया केसेस की तादाद 4000 हो गई, जबकि 50 मजीद अमवात हुई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। यौमिया केसेस की तादाद 4000 हो गई, जबकि 50 मजीद अमवात हुई। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 50 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद कोरोना वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 29,603 हो गई। NCOC का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4253 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोविड-19 के मजमूई केसेस की तादाद 14,70,161 हो गई। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों की मजमूई तादाद 13,54,298 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 51,749 टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क में 2,55,27,042 कोविड-19 टेस्ट हो चुके हैं। NCOC का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। मुल्क भर के 631 अस्पतालों में कोरोना वायरस के 1731 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। मुल्क में अब तक 11,26,35,918 अफराद को वैक्सीन की एक डोज, जबकि 8,79,45,007 अफराद को वैक्सीन की दोनों डोजेस लगाई जा चुकी हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख ने नो कोर्ट में 2 बच्चियों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने के वाक़ये की शाया होने वाली खबरों का नोटिस लेते हुए मीरपुर खास के DIG और SSP को तलब कर लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख ने नो कोर्ट में 2 बच्चियों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने के वाक़ये की शाया होने वाली खबरों का नोटिस लेते हुए मीरपुर खास के DIG और SSP को तलब कर लिया। सिंध के शहर नो कोर्ट में 2 बच्चियों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने के वाक़ये की शाया होने वाली खबरों का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख ने नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने मीरपुर खास के DIG और SSP को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने DIG और SSP
मीरपुर खास को 15 फरवरी दोपहर 12 बजे रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म दिया है। इस हवाले से रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वाज़ेह रहे इतवार को नोकोट थाना की हुदूद में असलहा बरदार मुल्जिमान ने एक घर में घुसकर 13 साला बच्ची समेत 2 लड़कियों को अगवा कर लिया। दरिंदों ने उन्हें रात भर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और अगले रोज लड़कियों को एक पुलिस एहलकार के घर छोड़कर फरार हो गए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर ने हल्का बंदियों से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि फैसला PTI करेगी, हम कब तक उनके साथ हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर ने हल्का बंदियों से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। MQM पाकिस्तान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती हल्का बंदियाँ तासुब की बुनियाद पर की हैं। सूबाई हुकूमत ने गैर कानूनी टाउन बनाए हैं। टाउन्स की मनपसंद हल्का बंदियाँ की गईं। बल्दियाती हल्का बंदियों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त दायर करने के बाद डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालिया दौर में सिंध में बदतरीन जमहूरियत की मिसाल कायम की। पीपल्स पार्टी ने अपने जागीरदाराना निज़ाम और मिजाज को बदलना गवारा न किया। इसी मिजाज को तक़वियत देने के लिए गैर कानूनी हल्का बंदियाँ की गईं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मान और दिल कहलाने वाले शहरी इलाकों को तबाह करने में लगी रही। आज पाकिस्तान का जितना भी और जैसा भी इस्तेहकाम है उसी शहर की वजह से है। कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने जाली मरदमशुमारी के बाद हकीकी मरदमशुमारी की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि ओपोजिशन जमातों से मुलाकात सियासी जमात की हैसियत से की। सियासी जमातों का मैंडेट तस्लीम करने गए थे। सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आप ओपोजिशन से मिल रहे हैं, आप वफाकी हुकूमत से उकता गए हैं, जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि वो नहीं उकता सकते, उकताने की बारी हमारी है। सवाल किया गया कि PTI के साथ कब तक रहेंगे, जिसका जवाब देते हुए खालिद मकबूल ने कहा कि ये फैसला भी PTI करेगी, हम कब तक उनके साथ हैं। कराची से लाहौर पहुंचने वाली पहली तीनों टीमों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में ओस के बायस खिलाड़ियों को गीले ग्राउंड में इनएक्शन होना पड़ा। जिंदा दिलान के शहर में 10 फरवरी को पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची से लाहौर पहुंचने वाली तीनों टीमों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में ओस के बायस खिलाड़ियों को गीले ग्राउंड में इनएक्शन होना पड़ा। जिंदा दालान के शहर में 10 फरवरी को पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। PSL 7 के दूसरे मरहले में जिंदा दालान के शहर में टीमों ने डेरे डाल लिए। मुल्तान सुल्तान्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिजिकल फिटनेस में खूब पसीना बहाया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में ओस से ग्राउंड गीला, हाथों से बार बार बॉल स्लिप होने के मसाइल पेश आए। क्रिकेटर्स फिटनेस और स्टेमिना के लिए फुटबॉल भी खेलते नजर आए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी LCCA ग्राउंड में इनएक्शन हुए। बॉलिंग कोच और माजी के जादूगर स्पिनर सईद अजमल खुद भी बॉलिंग करते नजर आए। जिंदा दालान के शहर को क्रिकेट स्टार्स ने 4 चांद लगा दिए। PSL 7 के मैच 10 फरवरी से शुरू होंगे। दूसरे मरहले का पहला मैच दिफाई चैंपियन और सरे फहरिस्त मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के माबैन होगा। दूसरी जानिब PSL के 7वें एडिशन के मिड सीजन ट्रेड विंडो खोल दी गई है, जिसके तहत तमाम टीमों को ऐसे खिलाड़ियों के ट्रेड की इजाज़त होगी जिन्होंने अब तक PSL 7 के किसी मैच में शिरकत नहीं की। लीग का दूसरा मरहला 10 फरवरी से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।